तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम 10 नवंबर से शुरू होकर आज 22 नवंबर तक के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। मतलब कि 13 दिनों में आपकी टोटल 26 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों कई बार वीडियो में ये देखने को मिला है कि जब मैंने आप लोगों को एनालिसिस बताया है एग्ज़ाम का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो उसमें नीचे ये ज़रूर आया है कि आखिर भाई अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे और इंग्लिश की आप रिव्यू क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको उससे संबंधित पूरा आज डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। सीधी बात ये है दोस्तों कि अभी तक जो एग्ज़ाम चलते रहे हैं वो संस्कृत के चलते रहे हैं। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मैंने कई बार रिप्लाई देने का प्रयास किया है, तो केवल मैं इंडिविजुअल ही कमेंट दे पाया हूँ। आप लोगों के पास हो सकता है कई लोगों के पास नहीं पहुँचा हो। तो जहाँ तक दोस्तों मुझे अनुमान है कि आपके 1 से 2 दिन के बाद आपके चालू होने वाले हैं इंग्लिश के। या तो हो सकता है दोस्तों 23 से ही चालू हो जाएं या 24 से ही चालू हो जाएं। तो जितने साथी शांत पड़े हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले, तो देखिए दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। आप लोगों को अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना चाहिए। और जो जिन साथियों का लास्ट में एग्ज़ाम है, जैसे कि मान के चलिए 30 को है, 29 को है, तो उनके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी रिव्यू होगा और जहाँ से भी मुझे इंग्लिश के प्रश्न पता चलेंगे, तो वहाँ से मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ताकि आप के जो बाद वाले साथी हैं उनको एक बेहतर सहायता मेरे द्वारा मिल पाए। और जिन साथियों का दोस्तों शुरू में एग्ज़ाम है, तो देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं जो एग्ज़ाम में आनी होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो एक्सपेक्टेड कौन सी हैं दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए आपका पैसेज आना ही है, ये तो सबको पता है दोस्तों। ये भी पता है दोस्तों कि कई बार उस पैसेज से क्वेश्चन ढूंढने में हमें परेशानी जाती है। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब जाती है जब पैसेज को हम लोग हिंदी का अनुवाद निकाल नहीं पाते, मतलब कि ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। जब तक हम लोग उसका लैंग्वेज नहीं समझ जाएंगे, उसका अर्थ नहीं समझ जाएंगे कि पैसेज कहता क्या है, तब तक हम लोग दोस्तों आपके जो उससे संबंधित प्रश्न हैं, हम लोग उस पैसेज से नहीं खोज पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी ये आपसे नहीं पूछा जाता कि जैसे कि पैसेज में दिया हो कि राजा का नाम क्या है, मतलब राजा का नाम जैसे मान के चलिए हरिश्चंद्र है, और आपसे नीचे पूछा हो व्हाट इज द नेम ऑफ किंग, और आपको ऊपर लिखा हो कि जो राजा का नाम था वो हरिश्चंद्र था, तो आप लोग सीधे सीधे बता देंगे। ऐसा दोस्तों नहीं चलता। जब तक आपको पैसेज का भावार्थ नहीं समझ में आ जाएगा, तब तक आप प्लस प्रश्न को पैसेज में नहीं ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपको लगातार डेली दोस्तों इंग्लिश वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि लगातार आपको एक दिन में 2-2 पैसेज के आसपास दोस्तों स्वयं और ऑफलाइन ही दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग किसी भी चैनल का जो पैसेज बता रहा हो, आपको उसको एक बार देख लेना है दोस्तों, क्योंकि पैसेज में इम्प्रूवमेंट तभी होती है जब आप लोग ऑफलाइन कर पाते हो। ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे तो आपका उतना ही अच्छा पैसेज में पकड़ बनेगी। तो बस दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य था आप लोगों के डाउट क्लियर करना था। इंग्लिश वाले साथी बहुत परेशान थे कि इंग्लिश का रिव्यू नहीं बता रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो भाई लोग, आप लोगों की शिफ्टें शुरू होने वाली है। जहाँ से मुझे जितने प्रश्न पता चलेंगे तो मैं निश्चित ही आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो कोई भी साथी परेशान नहीं हो और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहे दोस्तों, क्योंकि 1 से 2 दिन के बाद आपके पक्का इंग्लिश वाले जो शिफ्ट हैं वो चालू होने वाली हैं। तो बस दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।